तो बच्चा जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है आपका चैप्टर नंबर 11 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, और चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चा जी, हमारे पास सबसे पहले जो है बेसिक टर्म्स कुछ आती हैं। सिंपल टर्म में हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने किसी से कोई चीज़ लोन ली, कुछ पैसा लोन लिया, तो जब आपको कहा जाता है कि इतने टाइम के बाद जब मैं आपसे कुछ रकम वापस लूँगा तो उसके साथ मैंने इतने पैसे क्या करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है, मतलब सूद लेना है। तो दैट इंटरेस्ट जो होगा उसको हम लोग ये इंटरेस्ट कहेंगे कि बट इस केस में जो होगा हमारे पास टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया होगा कि आपको कितने टाइम के बाद जो है मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा या इतना अमाउंट आपसे लूंगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज है? जैसे इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, कुछ टाइम पीरियड नहीं दिया गया था। उन्होंने सीधा मतलब अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो उसने दूसरे ने कहा कि भाई मैं तेरे से इतने पैसे इसके ऊपर लूंगा, मतलब जो मैंने पैसे तेरे को उधार दिए, उधार देने के बाद उसके बजाय जितना पैसा दिया है उसके बजाय और जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं लूंगा दैट इज इंटरेस्ट। लेकिन जब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज है कि जब आपके पास इसमें क्या एक चीज एक्स्ट्रा होगी कि हम यहां पे टाइम पीरियड की बात करेंगे। यहां पे टाइम पीरियड की बात होगी कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि हाँ जी हाँ इतना टाइम है और इस टाइम के बाद मैं तेरे से इतना पैसा और ऊपर लूंगा। ठीक है, जबकि बात की जाएगी टाइम पीरियड की तो आपने ये चीज समझ जानी है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट मेंशन किया गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास बात आती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है? अब प्रिंसिपल क्या चीज है कि जैसे कि कोई चीज कुछ पैसा, जो पैसा कोई किसी से उधार लेता है उस पैसे का हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और रेट। नेक्स्ट बात आती है रेट। रेट आ जाएगा कि जो इंटरेस्ट लिया जाएगा, कितना अमाउंट लिया जाएगा और वो कितनी परसेंटेज के हिसाब से लिया जाएगा, दैट परसेंटेज जो होगी वो रेट परसेंट कैलकुलेट होगी। ठीक है जी। उसके बाद आएगा आपका लास्ट टर्म टाइम। अब टाइम तो आपको पता ही है कि टाइम दिया जाएगा, हाँ जी इतना टाइम दिया गया, इतना प्रिंसिपल है, इतना रेट है, तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट देना है वो आपको निकालना है। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हमारा फार्मूला नंबर 1 की तरफ। तो फार्मूला नंबर 1 क्या कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होगा वो क्या आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब हेयर P रिप्रेजेंट, P क्या बता रहा है, प्रिंसिपल। ठीक है, R क्या बता रहा है, रेट, और T बता रहा है यहाँ पे टाइम। ठीक है जी। तो ये तीन चीजें आपको एक सिंगल फार्मूले में ही दिख जाएंगी। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे फार्मूले की तरफ। अब जैसे कि बच्चा जी आपको एक मेन फार्मूला यही आना चाहिए, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब याद रखना कि हमने दूसरा फार्मूला कैसे निकालना है, इसी से दूसरा भी निकलेगा, इसी से तीसरा भी निकलेगा, इसी से चौथा भी निकलेगा। मतलब एक फार्मूले से आप 4 फार्मूले बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो 100 होगा ये इससे जाएगा, और अगर आपने रेट निकालना है, टाइम निकालना है या प्रिंसिपल निकालना है वो आपने देखना है। और कैसे करना है इस फार्मूले को, लेट अस सपोज कि यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल अपनी जगह ही रहेगा, रेट और टाइम उठा के नीचे। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आपने रेट निकालना है, रेट अपनी जगह रहेगा, बाकी ऊपर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम। ठीक है जी। ये आगे 2 फार्मूले, साथ में तीसरा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू आर इक्वल टू टाइम।
ये वाले कुछ फार्मूले थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है, ठीक है, वो भी कई बार रेयर केस में आता है, नहीं तो आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। जैसे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब जो अमाउंट आएगा, अमाउंट होता क्या है कि प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है दैट इज अमाउंट, ठीक है। तो अगर आपने अमाउंट निकालना है, अमाउंट को यहीं पे रहने दो, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो अगर इस केस में आपने क्या करना है, इसके केस में अगर आपने अमाउंट निकालना है तो अमाउंट को यहीं पे रहने दो, तो प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गए 3 और फार्मूलाज, ठीक है। तो आपने क्लास 6 वालों ने जितना भी आपको सिंपल इंटरेस्ट का होगा, सिर्फ आपने इन्हीं फार्मूला के ऊपर बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं, और बढ़ेंगे हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है जी। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, आपको सबसे पहले फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इक्वल टू 1000। आपने लिख देना है प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, ठीक है जी। उसके बाद रेट कितना है 20%, टाइम कितना है 4 इयर्स, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। तो ये आ जाएगा पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 4 अपॉन 100। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पे अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 इंटू 20, 20 10 जा 200 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 800। तो ये आपका जो होगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है जी। ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब लेट अस सपोज हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन दिया गया है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने क्या निकालना है, इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करके हम लोग ये करेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 800, ठीक है। फाइंड द टाइम, ठीक है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैंने चेंज किया है और क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मैंने अभी फाइंड आउट कर दिया। तो अब बढ़ते हैं, हमारे पास क्या फार्मूला था, मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन 800 इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट भी दिया है, टाइम निकालना है अपॉन कितना है 100। ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 1000 और 20 ये आ जाएंगे नीचे, 1000 और 20 इनटू टाइम। अब ये देखो ये एक 0 कैंसिल, ये 3 0, 2 ये खत्म और 1 ये खत्म, ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 2, 2 1 जा और 2 4 जा 8 इक्वल टू टाइम, ठीक है जी। तो आपका टाइम कितना निकल गया, टाइम इक्वल टू 4 इयर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दिया और टाइम भी निकाल दिया। अब हम लोग करते हैं कि प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। यहां पे लिख दो आप प्रिंसिपल, फाइंड प्रिंसिपल, ठीक है। यहां पे लिखो क्या लिखना है, टाइम, इफ टाइम इक्वल टू 4 इयर्स, ठीक है। रेट भी है तो फार्मूला ध्यान रखना वही चीज है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट आ गया 800 इक्वल टू प्रिंसिपल है नहीं, प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो वो आ गया P मल्टीप्लाई बाय रेट 20 मल्टीप्लाई बाय टाइम 4 अपॉन 100। ये इधर आ गया, देखो 800 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू प्रिंसिपल। देखो ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे क्या आ गया है 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1000, ठीक है जी।
देखो अब प्रिंसिपल भी निकाल दिया, टाइम भी निकाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दिया, अब निकालेंगे हम रेट। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फार्मूला वही, रेट को आप यहां से हटाओ, प्रिंसिपल हमारा आ गया था, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1000, फाइंड द रेट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था आपके पास 800 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट निकालना है, टाइम भी गिवन है हमारे पास और आ गया 100। ठीक है जी, तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू आर। तो ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, तो इधर कितना आ गया, देखो ये 2 जीरो कैंसिल, हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पे रेट निकालना था, तो यहाँ पे ऊपर क्या गया 2 और साथ में ये 0 बच गया था, तो ये आ गया रेट। तो रेट इक्वल टू 20%। अब देखो हमने रेट भी निकाल दिया, फाइंड द अमाउंट, आप यहाँ पे लिख दो रेट इक्वल टू 20%। ठीक है जी। अब देखो आपको मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, सबसे पहले 4 कितने 1 2 3 4 5 4 हो गए। ठीक है, प्रिंसिपल भी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया, रेट भी हो गया, टाइम भी हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अमाउंट की तरफ। तो अमाउंट का फार्मूला क्या था, अमाउंट का क्या था कि जैसे मैंने आपका एक पहले निकाला कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट यहीं पे रहा, तो अमाउंट ये प्रिंसिपल उठाया, इसको इस साइड ले गए दूसरी साइड, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट का फार्मूला क्या आया, अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 800 प्लस प्रिंसिपल 1000, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू 1800। तो ये आपके जो हैं बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो बच्चा प्रैक्टिस करते रहो और जितना हो सके अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें और जितना हो सके जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें।